नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अक्सर लोग मान लेते हैं कि अब हम सेवानिवृत्त हो गए, किसी काम के लायक नहीं रहे। कुछ लोग योजना बनाते हैं कि हम सेवानिवृत्ति के बाद कहीं लंबी यात्रा पर निकल जाएंगे। कुछ की योजना होती है कि दोस्तों की मंडली बनाकर खूब गप किया करेंगे। सभी अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सिरमौर की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो सेवानिवृत्त होने के बाद न केवल जन सरोकार के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि युवा पीढ़ी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स जिला सिरमौर की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के फागू से एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखने वाले शेरजंग चौहान हैं, जो आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षा, कला, समाज सेवा, पत्रकारिता, पर्यावरण सहित दर्जनों क्षेत्र में कार्य कर चुके शेरजंग चौहान को कई मर्तबा पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें कई बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद भी शेरजंग चौहान जन सरोकार से जुड़े हैं। प्रदेश भर में शेरजंग चौहान पर्यावरण प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने देवदार का मिनी जंगल उगाकर मिसाल कायम की है। वर्ष 1975 के दशक में शेरजंग चौहान ने जब फागू क्षेत्र में देवदार के वृक्ष लगाने का फैसला लिया तो सूखी पड़ी आसपास की घाटियों में कोई पेड़ नजर नहीं आता था, मगर शेरजंग चौहान की मेहनत के बदौलत आज फागू में देवदार का मिनी जंगल खड़ा हो गया है। हालांकि यहाँ देवदार उगाना चुनौतियों भरा है, मगर बाद में उन्हें देवदार उगाने में सफलता मिली। ये जो आप इस समय यहाँ पेड़ देख रहे हैं, ये 35 साल पहले लगे थे, लेकिन वो इस कंसेप्ट के साथ लगे थे कि ये सारे के सारे बजाय इसके कि दूर दूर लगाया जाए, हमने इकट्ठे ही लगाए। इससे दो चीजें होती है कि जो जड़ें हैं वो मॉइस्चर हमेशा पकड़े रखती है, आपको सिंचाई करने की जरूरत कम पड़ती है। और दूसरा ये कि थोड़े थोड़े इस तरह मिनी जंगल लगा करके आप दूर दूर करके इसी मिनी जंगल से एक बड़ा फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसको हम जब ये लगभग इतने मोटे हो जाएंगे तो इसको निकाल देंगे। इसको नीचे से निकाल के इसको हम बेच भी सकते हैं। अगर मान लो सरकार इसको, या 10 साल के बाद बीट खुलती है उसमें हम बेच भी सकते हैं 10 साल के बाद। तो अगर तो हम 10 साल के बाद इसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, क्योंकि जो ये प्लांट है आपका 10 साल में इस लायक हो जाएगा कि इसको हम बेच सकते हैं। अब उसके बाद जैसे इसको काट देंगे, जो बाकी से छोटे पेड़ हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। और 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल की मुहिम ही है इसकी, बीट जो 10 साल के बाद खुलती है, तो 10 साल के बाद हम इसको बेच सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शेरजंग चौहान द्वारा लगाए गए देवदार के वृक्ष आज न केवल उनके घर के इर्द गिर्द बल्कि पूरी फागू घाटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं वन विभाग ही नहीं, प्रदेश भर के पर्यावरण प्रेमी उनकी इस अनूठी पहल के दीवाने हैं। शेरजंग चौहान ने देवदार का मिनी जंगल उगाकर एक मिसाल कायम की। देवदार के छोटे छोटे पौधे आज घने जंगल का रूप ले चुके हैं, जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि भविष्य में आय का साधन भी बन सकते हैं। क्षेत्र के अन्य किसान बागवान भी मिनी जंगल के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। ये जो पेड़ हमने आप जो इस वक्त देख रहे हैं, वास्तव में ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये इसे हमें 35-40 साल जो है इसे डेवलप करने में लगे हैं। ये 3rd टाइम है मेरा जो कि मैंने ये पेड़ इतने इकट्ठे किए लगाए हैं, जो कि सघन खेती जिसको कहते हैं उस हिसाब से मैंने किया है। 35 साल पहले जो है हमने पेड़ लगाए थे देवदार के, लेकिन नहीं हुए। फिर कोशिश की, फिर जाके कुछ पेड़ जो है हमने सघन खेती के सघन पेड़ लगाया, जिसको हम मिनी जंगल कंसेप्ट कहते हैं, और इसको काफी प्रचलन मिला है। लोगों ने भी कम से कम या 20-30 लोगों ने जो है इस परिपाटी को, इस जो हमारी हमने परंपरा तैयार की है देवदार लगाने की, उसको फॉलो किया है और काफी जंगल यहाँ पर खड़े हो गए हैं देवदार के। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अध्यापक शेरजंग चौहान न केवल पर्यावरण प्रेम के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन पत्रकारिता के साथ साथ खेल और कला के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से लंबे अरसे से जन समस्याओं को उठा रहा है, साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाठकों के साथ साझा करते रहते हैं।
जब समय मिले तो उसका सदुपयोग कला के क्षेत्र में करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी खेल से जुड़े रहते हैं और अपने पसंदीदा खेल टेबल टेनिस पर भी हाथ आजमाते रहते हैं। शेरजंग चौहान इन दिनों युवा पीढ़ी तक सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक नई जिंदगी मिलती है जिसे आप अपने मन मुताबिक जी सकते हैं, लेकिन शेरजंग चौहान उन सभी के लिए प्रेरणा बने हैं जो सोचते हैं कि अब हम सेवानिवृत्त हो गए, किसी काम के लायक नहीं रहे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण। भूषण ज्वेलर्स।